जनपद मुजफ्फरनगर के मिमलाना गांव के मिमलाना गांव से आई एक सनसनीखेज खबर। गांव के प्रधान पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कूड़े घर से गाय को निकालकर कटवाने के लिए भेज दिया। इस मामले कोतवाली में तहरीर भी दी थी और पूरे गांव में इस खबर से हड़कंप मच गया था। हमारी टीम ने इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचकर जब ग्राम प्रधान से बातचीत की गई तो उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम, ग्राम प्रधान मिमलाना। प्रधान जी, कुछ आरोप लगे थे आप पे गाय को लेकर, कुछ कूड़े पे दान में गाय बंधी थी। जो मेरे को आरोप लगे थे वो कल हमने गाय ढूंढ भी ली थी तो कूड़े दान में मौजूद थी। कल लेटर बनवा के कल गौशाला छुड़वा दी। प्रधान जी, कूड़े में दान में जो गाय बंधी थी इसमें प्रकरण पर आपके आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने गाय कहीं भिजवा दी, कि ये पूरा प्रकरण क्या था? आप ये कार्तिक है मिमलाना रोड का, उसकी हमारे गांव में जमीन है। बल्कि हमारे यहाँ जो कूड़ेदान की जो जमीन है वो पहले कार्तिक ने दबा रखी थी, उससे कब्जा मुक्त करवा कर हमने कूड़ेदान बनवा दिया था। कूड़ेदान बनवाने के बाद वो मेरे पीछे उसी टाइम लगा हुआ था चेक का मुकदमा लिखवाने के। वो अच्छी से थोड़ा सा हम राजपूत हैं तो इसलिए पूछ रहे थे। अब उसका कहीं और तान नहीं लगा तो कल वो 13 तारीख में उन्होंने मेरे को आरोप लगा के गोगति करवा दी प्रधान ने, गाय निकल के चले गई। जबकि सीडीओ साहब का निरीक्षण था, कूड़ेदान में जो निरीक्षण करते थे सीडीओ साहब, तो सचिव साहब ने वहां का ताला तोड़वा कर जो आवारा पशु थे वो निकलवा देते। उसके बाद बावजूद बजरंग दल वाले उन्होंने तहरीर दी मेरे खिलाफ, प्रधान को गोगति करवा दी। अब वो गाय मिल गई कूड़ेदान में। लेकिन जो भी आप आरोप थे सर वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच हुई, कोई ऐसा नहीं आरोप नहीं पाएगा। उसके बावजूद कार्तिक जोरी है, कार्तिक जोरी द्वारा मेरे को फिर कॉल करी गई कि फैसला कर लो। फिर कार्तिक 51,000 रुपए की कार्तिक जोरी ने मेरे से मांग की, जिसमें मैंने मना कर दिया। वो कह रहा था कि 80 एक्ट में तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा। बस जांच का विषय है। अगर मेरे पे मैं उसे जाति सूचक शब्द गए तो वो उसका प्रूफ है, मैं बिल्कुल दोषी मानना चाहूंगा अगर मैंने जाति सूचक शब्द गए। अब वो मेरे पे डिमांड कर रहा है कि 51,000 रुपए तो प्रधान जी और दबाव में ले रहा। सुमित बजरंगी भाई थे, उन्होंने अपना फैसला लिख कर दे दिया क्योंकि हमको हमारा कोई मसला नहीं है। क्यों गाय मिलेगी, उनका आरोप था मेरे को गाय पार्टी के लिए भेज दी गई। जब गाय जो तो मिल गई सुमित भाई को पता चला, उन्होंने आगे अपना फैसला लिख कर दे दिया। अब कार्तिक जोरी द्वारा मेरे को दबाव होना जा रहा कि 51,000 रुपए दीजिए। प्रधान का कहना है कि उनके खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी गई है और उनसे अतिरिक्त पैसों की मांग भी की जा रही है। प्रधान ने बताया कि जिस गाय को लेकर विवाद हुआ था उसे उन्होंने खुद अपनी टीम की मदद से सकुशल बरामद कर लिया। न केवल बरामद किया बल्कि सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में उस गाय को सुरक्षित गौशाला में भी छोड़ दिया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब ग्राम प्रधान द्वारा बरामद की गई गाय को गौशाला में छोड़ा गया। प्रधान ने साफ शब्दों में कहा, मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। गांव में इस खुलासे के बाद माहौल बदल गया है। जहां पहले प्रधान पर सवाल उठ रहे थे, वहीं अब ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि ये पूरा मामला राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित हो सकता है। कि जो हमारी विपक्ष के जो बाहर से रहने वाले आदमी है, कुछ जो एससी समाज से आते हैं, उन्होंने प्रधान जी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जिसे गौशाला में बोलते हैं उन्होंने गांव कसी का एक केस लगाया प्रधान जी के खिलाफ, जो कि ऐसा नहीं है। इनके खिलाफ उनके कोई कार्रवाई ना होनी चाहिए। जिन दो गाय की बात कर रहे हैं गाय वे मौजूदा जो उन्होंने जिन दो गायों का उन्होंने केस प्रधान जी के खिलाफ लगाया, वे मौके पे गाय मौजूद है। यहाँ ये जगह क्या जगह है जहाँ पे गाय मिली है? ये कूड़ादान है, कूड़ेदान में इसे बोल रहे हैं कि गौशाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कूड़ादान है। उन्होंने झूठा मुकदमा लगाया प्रधान जी के खिलाफ, और जो कि कूड़ा घर जो कि उन्होंने गाय जी का केस लगाया है, वे गाय भी मौजूद है हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं है, प्रधान जी को झूठा केस में फंसाया जा रहा है। कहाँ से गाय आ गई? ये गाय मौजूद है सर, आपको मैं गाय दिखा सकता हूँ। कहाँ से आएगी, कौन ला रही है? गाय तो ऐसे ही गांव में फिरती रहती है, जंगल में। किसान है, किसानों के ऐसा है कि जैसे कि अब मैं किसी आपका कह रहा है कि विपक्ष में कौन है? नाम उनका शहर के रहने वाले है वैसे भी। कार्तिक बाप का नाम है उनका राकेश। ये है सर, ऐसा नहीं है। हमारे बराबर में गांव समाज की जमीन थी, और भी काफी जमीन पड़ी है उसको, उनसे ये सरकारी जमीन है, उनसे ये जमीन ले ली गई है सरकार के द्वारा। तो उस चीज को विपक्ष में आके उन्होंने प्रधान जी को एक झूठे केस में फंसाएगा, जिससे कि प्रधान जी ने
ये जमीन गांव की जमीन थी, गांव समाज की, तो गांव समाज की जमीन को गांव समाज की तरीके से यूज करने के लिए बोला था। उन्होंने प्रधान जी के साथ ऐसे मुठभेड़ की, तू ता से बात की, जो कि ऐसे नहीं करनी चाहिए। उन्हें उनकी लैंग्वेज भी गंदी थी, जिस तरीके से उन्होंने एक वीडियो वो ही है रिलीज। क्या चाहते हैं प्रधान जी का व्यवहार कैसा है? क्या प्रधान जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। इन्होंने 5 साल प्रधान की है, अब फिलहाल भी प्रधान है, और इनका व्यवहार इतना अच्छा है, गांव को सब गांव वाले इनसे खुश हैं। जो इन पर आरोप लगे हैं वो निराधार है? हाँ बिल्कुल, ये इनसे इनकी जांच होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, प्रधान जी की जांच होनी चाहिए। ये बिल्कुल जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। प्रधान जी बिल्कुल इंसाफ चाहिए प्रधान जी के खिलाफ। गाँव वाले प्रधान